जो पुल ढह गया था उसको आर्मी के जवानों ने, जो टाइगर रेजिमेंट है, उसने यहाँ पर बनाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पुल बनने के बाद में अब आर्मी का ही जो ट्रक है वो इस पुल से निकलकर दूसरी तरफ आएगा, क्योंकि क्योंकि जो पुल बनाया गया है उसको टेस्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से ही जो व्हीकल है उसी व्हीकल में वो लोग आएंगे। और देखिए हम यहाँ पर आगे की तरफ आकर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पुल बनाया गया है। और अब ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो नया लोहे का पुल बनाया गया है टाइगर रेजिमेंट द्वारा, उससे ये आर्मी का भारी भरकम जो पुल है, भारी भरकम ट्रक है, वो अब इससे निकलते हुए आ रहा है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो अधिकारी थे टाइगर रेजिमेंट के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इनॉग्रेशन करने के बाद ये जो ट्रक है अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस पुल की टेस्टिंग भी है, जो है जो आर्मी ने बनाया है, खुद ही आर्मी के जवान जो हैं वो इसे आर्मी टेस्ट कर रही कि किस तरीके से जो ये पुल बनाया गया है। जो 12 घंटे की मशक्क़त के बाद में जो ये पुल बनाया गया है, इस पुल में को किस तरीके से बनाया गया है, इसमें किस तरीके से इसकी क्या खासियत है, इन तमाम बातों को लेकर जो है यहाँ पर जो है एक प्रकार से टेस्ट ड्राइव चल रहा है इस पुल का। और बड़े ही आसानी से ये जो पुल है वो बना दिया गया, और उसके बाद में बड़ी ही आसानी से ये जो ट्रक है ये निकलकर अब दूसरी तरफ आ गया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कि ये जो ट्रक है आर्मी का, ये आ गया है। 26 तारीख को जब यहाँ पर व्यास नदी में तूफान आया, कलह मचाया, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है रौद्र रूप धारण किया था इस नदी ने, ये सामने की तरफ हम दिखाना चाहते हैं, इस नदी ने जब रौद्र रूप धारण किया था 26 अगस्त को, तो यहाँ का मंजर ये था कि एक तरफ का पुल का पूरा हिस्सा ढह गया, लेकिन आर्मी ने इस पूरे बेड़े को उठाया, अपने हाथों में लिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 12 घंटे के अंदर, सुबह 6 बजे से काम शुरू हुआ था और अभी तकरीबन 6:30 बजा हुआ, मतलब 12.5 घंटे में आर्मी ने इस पूरे पुल को बनाकर तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद में उनके अधिकारी ने इसको इनॉग्रेट किया, और इनॉग्रेट करने के बाद में खुद आर्मी का ट्रक जो है उस पुल से चढ़कर इस तरफ आया, दूसरी तरफ आया। तो इंडियन आर्मी जब भी जो काम लेती है हाथों में उसे पूरा करती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, उस दौरान भी इंडियन आर्मी ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया था। और अब एक बार फिर से जब पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड की स्थिति बनी हुई है, तब भी सिविलियंस को बचाने के लिए, सिविलियंस की जानों को बचाने के लिए लगातार जो है इंडियन आर्मी काम कर रही है। और इस तरीके के पुल जो हैं वो कई पहले भी बनाए गए हैं। अब आइए चलते हैं, हम इस पुल से दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पुल बनाया गया है। ये सारे के सारे जो जवान हैं, ये सारे के सारे जवान जो हैं ये लगे हुए थे इस पुल को बनाने के लिए। तकरीबन 12 घंटे से ये पुल जो है वो बनाया जा रहा था। और देखिए अब हम खुद इस पुल पर चलते हुए जा रहे हैं, कैसा बनाया गया है ये पुल। अब आप देखिए, ये पुल जो है ये लोहे की गाटरें इसमें लगाई गई हैं, लोहे की गाटरों के साथ में यहाँ पर नीचे जो है वो गाटर लगाई गई। उसके अलावा लोहे की बड़ी बड़ी जो चादरें हैं वो यहाँ पर बिछाई गई। साइड में जो है लॉकिंग सिस्टम भी लगाया गया, जैसा आर्मी अक्सर पुल बनाती है। और देखिए मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यही वो हिस्सा है। देखिए अमित, यहाँ का हिस्सा दिखाइए, देखिए यही वो हिस्सा है जो पूरा का पूरा ढह गया, धराशायी हो गया था, और वहीं पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। मतलब ये पुल जो है पूरी मजबूती के साथ में अब अड़िग रहेगा, जब तक यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ का जो है बंदोबस्त नहीं कर दिया जाता, नया पुल प्रशासन द्वारा नहीं बना दिया जाता, तब तक यहाँ पर ये पुल रहेगा। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से बनाया गया है। आर्मी जहाँ पर भी पुल बनाती है जब तक इस तरीके से बनाती है कि सालों साल वो पुल चलते रहें, और जब नीचे का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो मिट्टी बह गई है नदी के बहाव में, उस का जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आर्मी के लोग ही आएंगे और इस पुल को फिर से फोल्ड कर अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इसकी मजबूती बहुत ज़बरदस्त है। जितना मजबूत ये पुल है उससे ही कम समय में इसको बनाया गया है। और इस पुल से चलते हुए हम जा रहे हैं, हमारे विजय अमित भारद्वाज आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आम जनता के लिए अब ये पुल खुल जाएगा, और जो थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है वो काम भी कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके।
और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर आम सिविलियंस के मन में जो है उत्साह है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब देखिए पुल बन गया है, यातायात जो है। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ इधर से बस ये पुल बन गया है तो यातायात खुल जाएगा। हाँ, बहुत कैसा खुशी काम है हमें, किया आर्मी ने? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया है। सुबह 6 बजे लगे, शाम 6 बजे कंप्लीट खत्म। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कालू। तो आप कालू साहब जी जी खुश हैं? खुश, बहुत खुश, हैं? बहुत खुश। यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? सर इधर रहते हैं हम। ये पुल बन गया, अब आर्मी ने बना दिया 12 घंटे में। सर तो बढ़िया काम किया है। बढ़िया क्या नाम है जहूर आपका? नाम काका है? काका। पुल ठीक है, 12 घंटे में तैयार। इंडियन आर्मी जिंदाबाद है। जिंदाबाद इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और ये देखिए, ये जो जवान है, सारे के सारे जवान, इन्होंने ही इस पूरे कार्य को अंजाम दिया है। 12 घंटे में तैयार कर दिया ये पुल। और देखिए ये सारे टाइगर रेजिमेंट के जो जवान हैं वो अब इस पुल पर क्योंकि खुद की मेहनत से बनाया गया जो ये पुल है, इस पर चढ़कर आनंद लेना चाहते हैं अब ये, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। सुबह 6 बजे से शाम को 6:30 बजे तक मेहनत करने के बाद में, इतनी बड़ी बड़ी लोहे की गांठों को उठाने के बाद में, पुल तैयार करने के बाद में, जब लोग आते हैं खुशी होती है। और देखिए यहाँ पर मीठा बांटा जा रहा है। देखिए ये देखिए मिठाई खिलाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि ये पुल जो है आर्मी ने यहाँ पर खोल दिया है। तो यहाँ पर आम जनता के मन में बड़ा उत्साह है। अरे क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? सर भगवती नगर से। भगवती नगर से। अब उस तरफ जा पाएंगे आप? जी ओके। हैं? हाँ जी सर। 12 घंटे में तैयार कर दिया आर्मी ने। बड़ा अच्छा काम किया। तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडिया कहेंगे? जी है क्या बेटे? इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ से हैं आप? लोकल हैं। क्या नाम है आपका? मूलराज। अरे ये बताइए, ये जो पुल बना दिया 12 घंटे में आर्मी ने, कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। शानदार काम किया। शान तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, इतना अच्छा काम सिर्फ इंडियन आर्मी कर सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। आर्मी पे आपको भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बहुत मजबूत पुल बनाया है। मजबूत। हर समस्या में इंडियन आर्मी सामने आती है और वो बिल्कुल बिल्कुल सही लोगों को राहत पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए लोगों को राहत पहुंचाती। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ललित खजूरिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? ठीक ठाक। पानी में तो सब बह गया, कुछ बहा? आपका तो नहीं बहा कुछ लोगों के बह, लेकिन अभी बाकी है। लेकिन ये पुल जो बन गया है, इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी? सर इससे तो काफ़ी लोगों के जो अखनूर, सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ के लोग जितने इसी पुल से जाते थे। हाँ। और खासकर हमारा जो जावेद नगर का मोहल्ला है, वो हम लोग भी जीवर से या सतवारी से होकर जाते थे। और ये ब्रिज जो आज बना है इंडियन आर्मी ने, तो मैं समझता हूँ अगर ये सरकार पर ये काम होता तो शायद तो बहुत बड़ा टाइम लगता है। कम से कम 6 महीने तो लगाने थे। उन्हें एस्टीमेट बनाना था, फिर टेंडर होना था, ठेकेदार ने काम लेना था, लंबा काम हो जाता। लेकिन ये इंडियन आर्मी ही एक चंद घंटों में ये ब्रिज तैयार 12 घंटे में तैयार। 12 घंटे में तैयार किए। और बेमिसाल। बेमिसाल। क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। इंडियन आर्मी ही जो हर वक्त, एक ब्रिज ही नहीं की बात करूंगा मैं, सैलाब की सैलाब, जहाँ सैलाब होता है वहाँ पर जब आदमी डूब रहे होते हैं तो वहाँ हुकूमत का कोई आदमी नहीं आता है, लेकिन इंडियन आर्मी वहाँ भी पहुँच जाती है, हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाती है और लोगों को निकालने में हर वक्त मदद की है। हर वक्त मदद करती है। और इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? लियाकत चौधरी। लियाकत भाई ये बताइए, ये पुल जो बन के तैयार हो गया है, सुबह 6 बजे काम शुरू हुआ और शाम को 6 बजे कंप्लीट। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा यहाँ गुजर बस्ती है और गुजरों के घर है नीचे, जो माल मवेशी और दूध का काम करते हैं। मगर इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने सबसे पहले ये पुल आके तैयार किया। और इन लोगों को 3 दिन से ये बनते, देखो ना इनको कोई रास्ता है, ना इनके दूध नहीं कहीं बिक रहा था, ना दूध का कारोबार चला रहा है, ना भैंसों और गायों को चारा डालने। अब बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। सबसे बड़ी, बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी, ये एक रास्ता खुल गया। हर मुसीबत में काम आती है इंडियन आर्मी। बिल्कुल देखिए, हर मुसीबत में इंडियन आर्मी काम आती है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह शिव। अरे क्या बात है अर्जुन, एक अर्जुन वो थे, एक अर्जुन आप हैं। अच्छा ये बताइए अर्जुन भाई, ये जो 12 घंटे में पुल तैयार कर दिया इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो इतना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। आज मैं खुद 3 घंटे जाम में रहा हूँ। कनाड़ रोड से लेके जीवल तक हमें 3 घंटे लग गए आज।
अब इस पुल के बनने से राहत मिल जाएगी। बहुत ज्यादा राहत है, हम 5 मिनट में एशिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारे 3 घंटे बचते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी राहत जो है इंडियन आर्मी ने दे दी है यहाँ के लोकल निवासियों को। जब यहाँ पर व्यास नदी माफ करिएगा, जब यहाँ पर तवी नदी अपने उफान पर थी और वो सब कुछ तबाह कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया था उसने, उसके बाद में इंडियन आर्मी हरकत में आई। और ये देखिए इधर से साइड से भी एक बार दिखाइए किस तरीके का पुल जो है वो बनाया गया है आर्मी द्वारा। मात्र 12 घंटे में मजबूती की मिसाल ये पुल बनाया गया है। इससे सैकड़ों लोग अब पैदल भी जा रहे हैं। और अभी जब ये बन गया उसके बाद में इंडियन आर्मी ने खुद अपना ट्रक चढ़ाया, इस पर टेस्ट किया कि ठीक है सब कुछ कि नहीं। और जब सब कुछ ठीक ओके हो गया उसके बाद में आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब इस पुल के बन जाने से उस तरफ जो रहने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी, भगवती नगर के लोगों को, और न सिर्फ उन लोगों को बल्कि बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो तबाही हुई थी उसकी तस्वीर भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए अमित भाई दिखा रहे हैं, हमारे अमित भाई दिखा रहे हैं ये तबाही, और ये पुल जहां बना हुआ उसके नीचे की भी तबाही दिखा दीजिए। बहुत ज़्यादा आगे मत जाइएगा क्योंकि मिट्टी गिर सकती है, अभी भी मिट्टी गिरने का खतरा है, क्योंकि ये दरारें आप देख सकते हैं नीचे किस तरीके से ये दरारें बनी हुई हैं। यहाँ पर जाकर कोई खड़ा हो तो नीचे ये भरभरा के नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर सकता है। नदी का वेग कम हो गया है, प्रभाव कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी वो बता रही है कि यदि पानी फिर से गिरा तो एक बार फिर से ये तांडव मचा सकती है। तावी नदी एक बार फिर से अपना ताव दिखा सकती है। और वो हिस्सा भी दिखा दीजिए, कोने का हिस्सा जहां पर पुल बनाया गया है, जिससे ट्रक, गाड़ियां और तमाम लोग निकलेंगे और उस तरफ के लोग इस तरफ आ सकेंगे, इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकेंगे। लगभग 5, 7, 8 किलोमीटर का सफ़र बचेगा, उसके अलावा समय बचेगा और तमाम सारी चीज़ें बचेंगी। और वो कोने का हिस्सा है जो ढह गया था। उसके बाद में फ़िलहाल एक तरफ से पुल चालू कर दिया गया है और फिर धीरे धीरे बाकी का राहत का कार्य भी शुरू होगा। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो काम किया है उसके लिए उसे सलूट बनता है, हम भी उसे सलूट करते हैं। और टाइम्स नाउ भारत पर इस तरीके की तस्वीरें हम आपको हर पल की जानकारी देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। मैं हिमांशु तिवारी, वीजे अमित भारद्वाज के साथ जम्मू से।